ओ, तो आप सब कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पे। यह चैनल आपको शिक्षा को रोचक, सरल और प्रभावी बनाने के लिए समर्पित है, जो आपकी पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाएगा। तो आइए एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके, जिसमें एक अच्छे आप वोकेब सीखने को मिलेगी और बहुत अच्छी स्टोरी है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल लेंगे, गॉड ऑलवेज डज गुड टू ऑल। अब देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले समझाया था आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा गॉड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गुड टू ऑल। ऑल आ गया यहाँ पे सबसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, भगवान हम सब के लिए अच्छा करते हैं। भगवान हमेशा जो कुछ करते हैं वो हम सब के लिए अच्छा करते हैं। या फिर भगवान हमेशा सबका भला करते हैं। ठीक है। सत्यम वाज ए शॉपकीपर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शॉपकीपर है सत्यम, इसका मतलब होता है दुकानदार। ए शॉपकीपर, सत्यम वाज ए शॉपकीपर। सत्यम वाज यानी है, ए शॉपकीपर मतलब होता है दुकानदार। ठीक है। हिज, हिज बच्चों यहाँ पे किस लिए आया है, हिज एक प्रोनाउन है जो यहाँ पे सत्यम के लिए यूज आया है। जो सत्यम होता है वह ही होता है, जो उसका सेकंड पर्सन होता है हिज। तो हिज शॉप वाज इन ए सिटी, उसकी दुकान, वाज यानी थी, इन यानी में, ए सिटी एक शहर में। ठीक है, उसकी दुकान एक शहर में थी। द सिटी, वो जो शहर है उसके बारे में बात की है। द सिटी वाज फार अवे फ्रॉम हिज होम, जो वह शहर था, हिज होम। बच्चों यहाँ पे प्रोनाउंस का यूज किया गया, हिज होम सेकंड प्रोनाउन का, उसके घर की। तो यहाँ पे उसके घर की बात हो रही है, हिज होम। हिज होम मतलब उसका घर। द सिटी वाज, सिटी, द सिटी शहर, वाज यानी थी, फार अवे मतलब तो बहुत दूर। बच्चों फार यानी होता है दूर, और अवे यानी होता है बहुत दूर। जो बहुत दूर होती है उसको बोलते हैं फार अवे। जब कभी आपको बहुत दूरी या बहुत दूर का यूज़ करना हो तब आप फार अवे का यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम यानी होता है किसी जगह से। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है से। तो हिज होम मतलब उसका जो घर था उससे वह शहर बहुत दूर था। ठीक है। एज यूजुअल, एज यूजुअल मतलब क्या होता है बच्चों, हमेशा की तरह। एज यूजुअल मतलब क्या होता है, जैसे कोई काम जो डेली होता है ना बच्चों, उस काम को अपन एज यूजुअल के तौर पे काम में ले सकते हैं। जैसे बच्चे रोजाना स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, तो एज यूजुअल चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी। ठीक है, इस तरह से अपन उसको यूज ले सकते हैं। तो एज यूजुअल वन डे, एक दिन, ही बच्चों किसके लिए करा गया, यहाँ पे सत्यम के लिए यूज करा गया ही। जब मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया था कि जो ऊपर अगर किसी पर्सन का नाम आ जाता है, अगर उसके बारे में अपन दोबारा बात करते हैं तो वहाँ पे उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सत्यम एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन आएगा ही यानी वह, वाज यानी था, रिटर्निंग मतलब होता है लौटना, लौट रहा था, होम अपने घर से, आफ्टर क्लोजिंग द शॉप। बच्चों सारे एज यूजुअल इस प्रकार से वन डे एक दिन, ही वॉज वह, रिटर्निंग, देखो ही आ गया यहाँ पे, ही आ गया। अब ही के बाद में आप ऑब्जेक्ट को पकड़ो, ऑब्जेक्ट क्या है, द सोप। ठीक है, द सोप आफ्टर क्लोजिंग, ये तो एक्स्ट्रा सेंटेंस में आ गया। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग एक्स्ट्रा सेंटेंस में आ गया। तो एक दिन वह अपनी दुकान को बंद करने के बाद अपने घर लौट रहा था। आई बात समझ में। एज यूजुअल वन डे ही वॉज रिटर्निंग होम, अपने घर लौट रहा था, आफ्टर के बाद, क्लोजिंग द शॉप दुकान को बंद करने के बाद। ही वॉज कैरिंग, बच्चों कैरी क्या होता है, कैरी मतलब साथ लेके जाना, किसी चीज़ को पकड़ के जाना, उसको बोलते हैं कैरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आ गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वाज कैरिंग, वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, ही वाज कैरिंग मनी विथ हिम। हिम बच्चों किसके लिए आ रहा है, विथ हिम, वो अपने आप के लिए। ठीक है, अपने आप के लिए मतलब अपने साथ, विथ हिम मतलब है अपने साथ। तो ही वॉज कैरिंग मनी विथ हिम, वह अपने साथ
पैसे लेके जा रहा था। ठीक है, इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था बच्चों। क्या था? शाम का समय था, शाम हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, उसके पास पैसे थे, ठीक है, और शाम हो चुकी थी। इट वॉज इवनिंग, ठीक है, शाम का समय था, शाम हो चुकी थी। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब ऑन यानी होता है रास्ता, ऑन यानी होता है बच्चों पर, ऑन यानी क्या होता है? पर, और द वे क्या होता है बच्चों यहाँ पे? रास्ता। तो द क्यों लगाया यहाँ पे आर्टिकल द क्यों किया? क्योंकि ये विशेष रास्ता है, ठीक है, उनके घर आने जाने का एक स्पेशल रास्ता है, इसलिए यहाँ पे द का यूज करा गया है। तो ऑन द वे ही यानी वह, आल्सो भी, हैड टू, हैड टू मतलब होता है जब बच्चों कभी हैव टू, हैज टू, हैड टू, इसका जब हैड के आगे या हैज के आगे, हैव के आगे टू लग जाता है तो उस सेंटेंस में वो काम अपने को ज़बरदस्ती करना पड़ता है, चाहे अपनी इच्छा हो या नहीं हो, वो काम अपने को करना ही पड़ता है। जहाँ पे हैड टू लग जाता है, राम हैज़ टू गो टू, हैज़ टू कॉलेज, राम हैज़ टू स्टडी, ठीक है, वो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। राम हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसको खेलना ही पड़ेगा, ठीक है। राम हैज़ टू प्ले हॉकी, उसको हॉकी खेलनी ही पड़ेगी। तो जहाँ पे भी कोई काम करना पड़ता है वहाँ पे अपन हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात परफेक्ट की चल रही है, इसलिए यहाँ पे हैज़ और हैव की जगह यहाँ पे हैड का प्रयोग करा गया है, ठीक है। ऑन द वे ही ऑल्सो हैड टू क्रॉस ए स्मॉल फॉरेस्ट, बात आई समझ में, ठीक है। रास्ते में उसे एक छोटा सा जंगल भी पार करना पड़ता था, आई बात समझ में। ऑन द वे रास्ते में, ही उसे, ऑल्सो भी, हैड टू करना पड़ता था, क्रॉस ए स्मॉल फॉरेस्ट एक छोटे जंगल को, ठीक है। क्रॉस मतलब होता क्या होता है? पार करना, ठीक है। जो वोकेब वगैरह होगी मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है, आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा। स्मॉल फॉरेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा जंगल, एक छोटा जंगल, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ तक आ गया आपको समझ में? ठीक है। वाहिल, वाहिल मतलब होता क्या होता है? जो जब, वाहिल मतलब क्या होता है? जब, ठीक है। ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक मीनिंग है। ओके, वाहिल जब, ही वॉज वह था, पासिंग थ्रो, पास मतलब क्या था? पासिंग, किसी की चीज पास में से गुजरना, पासिंग मतलब क्या था? गुजरना, मतलब नजदीकी से गुजरना। ही वॉज पासिंग थ्रो द फॉरेस्ट, जब वह जंगल के पास से गुजर रहा था, ठीक है, जब वह जंगल से गुजर रहा था, ठीक है, या तो जंगल के पास से गुजर रहा था या जंगल से गुजर रहा था। इट बिगेन टू रेन, इट बिगेन टू रेन, बच्चों देखो, इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी, ठीक है। इट बिगेन टू, इट यहाँ पे आया है बारिश के लिए, बिगेन यानी होता है शुरू होना, और रेन यानी होती है बारिश, ठीक है। जैसे ही, जब वह जंगल में से गुजर रहा था तभी वहां पर बारिश होने लगी, आई बात बच्चों समझ में। ही कौन बच्चों? ही सत्यम, जो शॉपकीपर था वह, ही सत्यम क्रस्ड द रेन, क्रस मतलब क्या था बच्चों? क्रस मतलब होता है श्राप देना, किसी को भली बुरी कहना, किसी के बारे में ना बहुत ही ज़्यादा गलत बोलना, उसको बोलते हैं क्रस, क्रस बोलता है बच्चों अभिश्राप देना किसी को, ठीक है, या फिर कोसना बोलते हैं। तो मैंने इस वोकेब का यहाँ पे हिंदी लिखा है, तो आप जूम करके देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है कोसना, ठीक है। पेन सही नहीं चल रहा है यार, चलो मैं उठा देता हूँ इसको, कोसना, ठीक है, मैंने लिख दिया, आप देख लीजिएगा। ही क्रस्ड द रेन, अब यहाँ पे पास्ट सिंपल का यूज करा गया है बच्चों, पास्ट सिंपल का यूज करा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने बारिश को कोसा, ही यानी होता है उसने, क्रस्ट यानी होता है कोसना, द रेन बारिश को, उसने बारिश को कोसा। ही वह स्टॉप्ड रुक गया, ठीक है, पास्ट सिंपल की बात हो रही, पास्ट इंडेफिनिट की। ही स्टॉप्ड वह रुक गया, द हॉर्स एंड वेंट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, ठीक है। स्टॉप्ड मतलब क्या होता है जो रोकना, किसी को रोकते ना अपन, स्टॉप उसको बोलते हैं रुकना, रोकना,
ठीक है। उसने घोड़ा रोका, ही स्टॉप्ड द हॉर्स। स्टॉप्ड मतलब क्या होता है बच्चों? रोकना। क्या होता है बच्चों? रोकना। ही स्टॉप्ड द हॉर्स, उसने घोड़े को रोका, उसने घोड़ा रोक दिया। एंड और वेंट गया, गो वेंट गोन, यहाँ सेकंड फॉर्म में वेंट। एंड वेंट गया अंडर द शेड, अंडर मतलब बच्चों क्या होता है? नीचे। द शेड ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाया। द शेड ऑफ ए ट्री मतलब होता है एक पेड़ की छाया के नीचे। यहाँ पे बच्चों शुरू से बता रहा हूँ। ही स्टॉप्ड द हॉर्स, उसने घोड़े को रोक दिया। एंड और वेंट अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, और एक पेड़ की छांव के नीचे गया। ठीक है जी, एक पेड़ की छाया के नीचे चला गया। ठीक है। वह जब द रैन स्टॉप्ड, जब बारिश रुक गई। बच्चों सिंपल पास्ट। When the rain stopped, जब बारिश रुक गई। He began to his ride, तो उसने अपनी सवारी शुरू करी। बच्चों his ride मतलब होता है उसकी सवारी। अब सवारी किसकी कर रहा है बच्चों? देखिए यहाँ पे घोड़ा है, तो घोड़े की अपन क्या करते हैं? सवारी करते हैं। तो घोड़े के लिए यहाँ पे करा गया है his ride। ठीक है, हिज राइड मतलब उसकी सवारी। तो इसने बोला है वहें जब द रेन स्टॉप्ड, जब बारिश रुक गई। ही वह, उसने बिगेन शुरू किया, हिज राइड अपनी सवारी को। ठीक है, जैसे ही जब बारिश रुकी तो उसने अपनी सवारी शुरू की। सडनली बच्चों, सडनली देखो, सडनली क्या होता है? अचानक। सडनली ये भी एक अच्छी वोकेबलरी है, इसको याद कर लीजिएगा। सडनली, सडनली अचानक। ही उसने, सा देखा, देख लिया। सा मतलब क्या होता है? सी, सा, सीन। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म में सीन की, सी की। सा देख लिया। सम रोबर्स, रोबर्स क्या होते हैं बच्चों? सम यानी होता है कुछ, और रोबर्स यानी होते हैं लुटेरे, डाकू। जो लूट के ले जाता है ना अपने सामान को, उसको बोलते हैं रोबर्स। और जो लूट लेता है उसको बोलते हैं, जैसे लूट लिया, जो कोई लूट गया, जैसे बैंक में बैंक लूट गया, उसको बोलते हैं बैंक में रोबरी हो गई। तो रोबरी मतलब क्या होता है? लूटना। और रोबर्स क्या होते हैं? लूटने वाले। ठीक है। तो सडनली अचानक, ही सा सम रोबर्स हु पॉइंटेड देयर गन्स एट हिम। हु मतलब बच्चों देखो यहाँ पे हु है, ये हु क्वेश्चनवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। यहाँ पे हु, ये हु के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पे वर्ब आ रही है। और जब कभी जब किसी WH वर्ड के बाद में अगर कोई वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, तो समझ जाना उसका यूज एज ए प्रीपोजिशन यूज करा गया है, एज ए मॉडल उसका यूज करा गया है, एज ए कंजक्शन उसका यूज करा गया है, न कि WH के फैमिली के अंदर से। ठीक है। तो उसने देखा, सडनली ही सा सम रोबर्स, सडनली अचानक उसने देख लिया, उसने देखा कुछ रोबर्स, कुछ लुटेरों को। हु जो पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब क्या होता है? निशाना लगाना, पॉइंट करना, किसी चीज़ को इंगित करना, निशान करना, किसी को इशारा करना, उसको बोलते हैं पॉइंटेड। उसने पॉइंटेड निशाना लगाया, निशाना लगाया, पॉइंटेड किया। दियर, या दियर बच्चों किसके लिए करा गया? दियर, दे, देम, दियर। दियर बच्चों उनके लिए, जो रोबर्स हैं, जो लुटेरे हैं, उनके लिए यहाँ पे दियर का प्रयोग करा गया है। दियर गन्स एट हिम, अपनी बंदूक को, एट हिम किस पर? उस शॉपकीपर के ऊपर, उस सत्यम के ऊपर। ठीक है। अचानक उसने देखा कि कुछ लुटेरे उसकी ओर बंदूक तान रहे थे। आई बात समझ में? सडनली ही सा सम रोबर्स, अचानक उसने कुछ लुटेरे को देखा। हु जो पॉइंटेड देयर गन्स, पॉइंट मतलब क्या होता है? तानना, निशाना लगाना। ठीक है। एट हिम, उस पर गन तान रहे थे। ठीक है। ही वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब क्या? तो बच्चों अफ्रेड भी बहुत अच्छी मीनिंग है। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है भयभीत होना। अपन किसी चीज़ से डर जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं भयभीत होना, डर जाना। ही वॉज अफ्रेड, ही यानी वह, वॉज यानी था, अफ्रेड मतलब होता है डरना। ठीक है। ही वॉज अफ्रेड, वह डर गया,
बच्चों पास्ट में बात हो रही है, वह डर गया, पास्ट टेम्पल की बात हो रही है, वह डर गया। ही वॉज अफ्रेड। दे ट्राइड टू शूट हिम। दे बच्चों, दे कौन है? दे बच्चों यहाँ पे जो रोबर्स है ना, रोबर जो लुटेरे हैं, उनके बारे में यहाँ पे करा गया है दे। ठीक है, दे ट्राइड देखो, ट्राई करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना, प्रयास करना। दे ट्राइड, लुटेरे थे, लुटेरों ने कोशिश करी। टू शूट हिम मतलब उस दुकानदार सत्यम को मारने की, उसको निशाना लगाने की, उसे गोली मारने की। ठीक है, उन्होंने उसे गोली मारने की कोशिश करी। बच्चों क्या कह रहे हैं? दे ट्राई टू शूट हिम। दे मतलब क्या होता है बच्चों? रोबर्स के लिए क्या कर रहा है? उन्होंने उसे, हिम बच्चों, हिम क्या है? ही, हिज, हिम उसे, शूट गोली, ट्राई टू गोली मारने की कोशिश करी। बट लेकिन दे कुड नॉट फायर। बच्चों देखो, बट लेकिन वे लोग कुड नॉट नहीं कर सके, फायर शूट एज द कार्टेजेस वर डैम्प्ड। आई बच्चों बात समझ में? बोल रहा है बट लेकिन दे कुड नॉट फायर, वह शूट नहीं कर सके, वह गोली नहीं चला सके, क्योंकि एज द कार्टेज वर डैम्ड, जो उनका कार्ट्रेज मतलब क्या होता है? कार्ट्रेजेज मतलब क्या होता है? कारतूस। जो बंदूक में जो कारतूस आते हैं, जो गोलियां आती हैं, वर डैम्प मतलब क्या होता है? जो गीला हो जाना, नमी आ जाना उस चीज़ में। ठीक है, जब वो गीला हो गया, क्योंकि बारिश आ रही थी, तो बारिश में उसके जो कार्टेज है, कारतूस था, वो गीला हो गया, और फिर बाद में उसने नमी पकड़ ली, तो फिर वो शूट नहीं कर पाई। बट दे कुड नॉट शूट, बट दे कुड नॉट फायर एज, क्योंकि द कार्ट्रेज वर डैम। क्योंकि एज यहाँ पे बच्चों एज ए क्योंकि यूज़ करा गया है यहाँ पे। ठीक है, एज क्योंकि यूज़ करा गया है, जैसा, क्योंकि, एज जैसे भी कर सकते हैं यूज़, और एक क्योंकि रूप में कर सकते हैं। बट दे कुड नॉट फायर, वह नहीं कर सके फायर, एज क्योंकि, एज द कार्ट्रेजेस वर डैम्प्ड, क्योंकि जो कारतूस था वो गीला हो चुका था। ठीक है, कारतूस गीले होने के कारण वे गोली नहीं चला सके। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, सीइंग दिस, सीइंग बच्चों, सीइंग दिस, सीइंग मतलब क्या होता है बच्चों? देखना। सीइंग दिस, यह देख कर, सीइंग बच्चों क्या हुआ? यह देख कर सत्यम रोड हिज हॉर्स फास्ट एंड रीच्ड होम सेफली। सीइंग दिस बच्चों, क्या सीइंग दिस मतलब कि जो सत्यम था उसने यह देख लिया, यह देख कर सत्यम रोड बच्चों, राइड होती है फर्स्ट फॉर्म, रोड होती है सेकंड फॉर्म। रोड यानी सवारी करना बच्चों, राइड रोड सवारी करना, हिज हॉर्स अपने घोड़े की, फास्ट बहुत तेजी से, एंड और रीच मतलब क्या होता है बच्चों? पहुंचना, होम घर पर, सेफली मतलब सुरक्षित। ठीक है, सेफली मतलब क्या होता है? सुरक्षित। ठीक है, रोड एंड सवारी, हिज हॉर्स मतलब अपने घोड़े की, फास्ट एंड तेजी से, एंड यानी और, रीच यानी तो पहुंचना, होम यानी घर, सेफली मतलब होता है सुरक्षित। ठीक है, सीइंग दिस, यह देखकर सत्यम ने अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। आई बच्चों समझ में बात? यह देख कर कि उन लुटेरों की कार्टेज गीली हो गई है और वो फायर नहीं कर पा रहे हैं, वो शूट नहीं कर पा रहे हैं, यह देखकर सत्यम ने तेजी से, जल्दी से अपने घोड़े की सवारी करी और घोड़े को तेजी से दौड़ाया और अब सेफली सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गया। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अब आगे क्या हुआ। बच्चों आपसे एक नम्र निवेदन है, आप बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हैं लेकिन बच्चों आप लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों आप लाइक करो, शेयर करो वीडियो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार आपके लिए नई नई स्टोरी लेके आता रहूँ, जिससे मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और आपको भी अच्छी अच्छी वोकेबलरी सीखने को मिले।
ठीक है, चलो आओ बच्चों शुरू करते हैं। आफ्टर रीचिंग होम, आफ्टर मतलब बच्चों के बाद, ध्यान से देखो, के बाद, आफ्टर के बाद, रीचिंग, रीच मतलब क्या होता है, रीच, रीच 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 यानी तो पहुंचना, रीच्ड, रीचिंग यानी होता है घर पहुंचने के बाद, होम यानी क्या होता है घर, आफ्टर रीचिंग घर पहुंचने के बाद, ही वेंट टू द प्रेयर रूम। बच्चों देखो, ही सत्यम, वेंट देखो पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, क्योंकि अपने बात पास्ट में कर रहे हैं ना, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, जो गो, वेंट, गोन। ठीक है, ही वेंट टू द प्रेयर रूम। प्रेयर रूम क्या होता है, प्रार्थना का कमरा, जहाँ पर भगवान जी होते हैं ना, जो उनका मंदिर था, उसके घर का मंदिर था, पूजा स्थल था, वह वहाँ पर गया। ठीक है, एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड फॉर सेविंग हिम फ्रॉम द रॉबर्स। क्या कह रहा है बच्चों ये, एंड घर पहुंचकर वह प्रार्थना कक्ष में गया और लुटेरों से बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। वाह, कितनी अच्छी कहानी है ना बच्चों, सच्ची में मेरे को पढ़ते हुए बहुत खुशी हो रही है। आफ्टर रीचिंग होम ही वेंट टू द प्रेयर रूम एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड फॉर सेविंग हिम। प्रेयर्स बच्चों, प्रार्थना करना है, प्रार्थना कर रहा था वो, क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था बच्चों। प्रेयर रूम प्रार्थना कक्ष से, ऑफर्स प्रेयर टू गॉड भगवान से, फॉर किस लिए, सेविंग हिम बचाने के लिए, फ्रॉम किससे, द रॉबर्स लुटेरों से। ठीक है, आई बात समझ में। ही वॉज सॉरी, कर्सिंग बच्चों मैंने पीछे पढ़ा था, कर्सिंग याद करो आप क्या लिखा हुआ था, कर्सिंग, कर्स में होता है जो अभिश्राप देना, किसी को भला बुरा कहना। ठीक है, उसको बोलते हैं कर्स। तो यहाँ पे बोला ही वॉज सॉरी, ही वॉज सॉरी बच्चों, वह, ही यानी वह, वाज यानी था, सॉरी यानी होता है माफ़ी मांगना। ठीक है, दुखी होना, कर्सिंग द रेन। ठीक है, वह बारिश को, देखो बच्चों ऑब्जेक्ट उठाओ, वह द रेन बारिश को कोसते हुए दुखी था। आई बात समझ में, ही वॉज सॉरी कर्सिंग द रेन, वह बारिश को कोसते हुए दुखी था। कितनी प्यारी बात है। क्यों दुखी था बच्चों, क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो वो लुटेरे उसको शूट कर देते और उसके पैसे लूट लेते और उसकी जान चली जाती। इसलिए वह बारिश को माफ़ी मांग रहा था, बारिश को सॉरी बोल रहा था कि सॉरी बारिश, मैंने आपको अभिश्राप या अभिश्राप कहे। ठीक है, ही वॉज सॉरी कर्सिंग द रेन। ठीक है, कर्स मतलब होता है अभिश्राप देना, सॉरी यानी होता है दुखी। ठीक है, ही यानी वह, द रेन यानी होती है बारिश। ठीक है, आई बात समझे। ठीक है जी, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब बता बच्चों क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ये दो सेंटेंस जोड़ने के लिए कंजक्शन, बिकॉज इट वॉज द रेन, यह बारिश ही थी। क्या थी बच्चों, इट वॉज द रेन, ये बारिश ही थी, दैट जिसने मेड द कार्ट्रेज डंप, जिसने कारतूस को गीला कर दिया, कारतूस को नमी कर दी, जिससे वो फायर नहीं हो सका। आई बात समझ में। इट वॉज द रेन, ये बारिश ही थी, दैट जिसने मेड यानी किया, द कार्ट्रेज डंप मतलब होता है गीला कर दिया, डंप यानी होता है गीला कर देना। ठीक है, डंप यानी गीला कर देना, नमी करना या फिर नमी कर देना, नम कर देना। ही अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब अंडरस्टैंड बच्चे क्या होता है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड ये सेकंड फॉर्म है। ही अंडरस्टूड वह समझ गया, दैट की गॉड हैड सेंट भगवान ने भेजी थी, रेन बारिश, एज क्योंकि ए ब्लेसिंग टू सेव हिम उसको बचाने के लिए, जैसे उसको बचाने के लिए उसको आशीर्वाद में भेजा था। उसे समझ में आ गया था कि भगवान ने उसे बचाने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स में, ब्लेसिंग्स के द्वारा बारिश भेजी थी। दोबारा देखते हैं, ही अंडरस्टूड वह समझ गया था, दैट की गॉड भगवान, हैड सेंट भगवान भेज चुका था बारिश को, एज जैसे ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मतलब क्या होता है बच्चों, आशीर्वाद,
टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए। जैसे भगवान ने बारिश भेजी थी, बारिश के थ्रू भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था बचाने के लिए, तो ये बात वो समझ चुका था। ही सेड, वह बोला, उसने कहा, गॉड ऑलवेज डज गुड टू ऑल, भगवान हमेशा सभी का भला करते हैं, सभी का अच्छा करते हैं। गॉड यानी भगवान, ऑलवेज यानी होता है हमेशा, डज यानी होता है करना, डू, डज, ठीक है। गॉड, गुड मतलब होता है अच्छा, टू मतलब होता है टू यानी है, टू ऑल सभी के साथ, ठीक है। भगवान हमेशा सभी का भला करते हैं। इन ए नट सेल, नट सेल बच्चों मैंने पहले भी समझा दिया था आपको। इन ए नट सेल, नट सेल मतलब क्या होता है बच्चों, संक्षिप्त में किसी बात को कहना, ठीक है, संक्षिप्त में किसी बात को कहना। देखिए, गॉड इज आवर सेवियर, गॉड इज, गॉड भगवान है, आवर मतलब होता है बच्चों हमारा, वी और अस, सेवियर मतलब क्या होता है बच्चों, बचाने वाला, अपना बचाने वाला, उद्धार करने वाला, ठीक है, अपना प्राण रक्षक होता है। गॉड इज आवर सेवियर, भगवान हमारा बचाने वाला है। गॉड ऑलवेज, भगवान हमेशा करते हैं। डज गुड फॉर मैन, भगवान हमेशा मनुष्य के लिए अच्छा करते हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट टेंस के सिंपल की बात हो रही है यहाँ पे। गॉड ऑलवेज डज गुड फॉर मैन, भगवान हमेशा मनुष्य के लिए अच्छा करते हैं। वी शुड नॉट क्रस गॉड, बच्चों देखो, वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए। शुड मतलब क्या है, जब बच्चों किसी से अपन निवेदन करते हैं, किसी का आदर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, या कोई अपना नैतिक कर्तव्य होता है, कोई अपना दायित्व होता है, कोई ड्यूटी होती है ना, उसको करने के लिए अपने को शुड का प्रयोग करते हैं। शुड एक मॉडल है, ठीक है, उसको अपने मॉडल्स पढ़ेंगे तब आपको मैं बता दूंगा डिटेल से। वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए। करस टू गॉड, भगवान को हमें नहीं कोसना चाहिए। वी बच्चों हम, भगवान, करस नॉट शुड, हमें भगवान को कभी कोसना नहीं चाहिए, हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, अब देखो देख लेते हैं। सेवियर मतलब होता है बचाने वाला, ठीक है। ऑलवेज यानी होता है हमेशा, ठीक है। मैन यानी होता है मनुष्य। वी शुड यानी करस यानी होता है अभिश्राप कहना, कोसना। गॉड यानी तो भगवान, ठीक है। हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए। वह जब वी हैव ट्रबल्स इन लाइफ, बच्चों वी, वह यानी होता है जब, वी यानी होता है हम, हैव यानी होता है, ट्रबल्स मतलब होता है परेशानी। क्या होती है बच्चों ट्रबल्स? ट्रबल्स इन लाइफ, जब जीवन में परेशानी, जब, इसने बोला गया है, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। देखो वह जब वी यानी होता है हमारे, लाइफ जीवन में परेशानियां आती हैं, तो वी मस्ट सीक गॉड्स ब्लेसिंग टू ओवरकम, हमें, वी मस्ट अवश्य, सीक यानी होता है ढूंढना, खोजना बच्चों, मांगना, ठीक, गॉड्स ब्लेसिंग भगवान का आशीर्वाद, टू ओवरकम इट, इससे निपटने के लिए, इससे उभरने के लिए, ठीक है। इसने बोला गया है हमें जीवन की परेशानियों से उभरने के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगना चाहिए। वी मस्ट, अवश्य, मस्ट मतलब मस्ट बच्चों वहाँ पे यूज़ करा जाता जहाँ आवश्यक होता हो, जहाँ बहुत ज़रूरी काम होता हो। ये भी एक मॉडल है, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़रूरी काम हो, उसको करना ही चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। वी मस्ट सीक, इसी के अंदर बच्चों मांगना, गॉड्स ब्लेसिंग भगवान का आशीर्वाद, टू ओवरकम इट, इन परेशानियों से निपटने के लिए, उभरने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक है। ओवरकम, ब्लेसिंग्स मतलब क्या होता है, गॉड्स, गॉड देखो बच्चों, गॉड्स यानी भगवान की, ठीक है, भगवान की, भगवान की, जो एस लगा हुआ ना बच्चों यहाँ पे मतलब होता है का के की, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है का के की। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद, टू ओवरकम इट, ओवरकम होता है उभरना, निपटना, इट यानी होता है परेशानियों से,
ठीक है, इंटरवल से। देन तब वी विल बी हैप्पी इन आवर लाइफ, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है बच्चों, इसमें बोला गया है तब, देन यानी होता है तब, देन यानी होता है तब, वी यानी हम, विल बी यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करी गई है, ठीक है। तब हम अपने जीवन में खुश रहेंगे, वी विल बी हैप्पी इन आवर लाइफ। समझ में आ गई, हैप्पी यानी होता है खुश रहना, इन यानी में, आवर लाइफ मतलब होता है अपना जीवन, ठीक है। तब वी यानी होता है हम, आवर लाइफ अपने जीवन में खुश विल बी रहेंगे, ठीक है। ये पास्ट की बात करी गई है। अब मोरल ऑफ द लेसन देख लेते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। गॉड भगवान ऑलवेज हमेशा, डज करते हैं, गुड अच्छा, फॉर ऑल हम सब के लिए, भगवान हमेशा सभी के लिए अच्छा करते हैं। तो ये थी बच्चों अपनी स्टोरी। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक एक वोकेबुलरी को बच्चों आप अपनी नोटबुक में एंट्री कर लो, लिख लो उनको, और फिर उनको याद करो। याद करने के बच्चों बाद में इसको दोबारा देखो वीडियो को, और फिर इसको ना पॉज करके आप रीडिंग करो, और फिर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा आप वीडियो को देखो। लेकिन बच्चों एक वीडियो जब तक आपके अच्छे समझ में नहीं आए तब तक नेक्स्ट वीडियो पे मत जाना। जब भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, हम भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि आपकी अंग्रेजी बहुत जल्द से जल्द बहुत अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन बेल को बच्चों ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं डेली एक एक स्टोरी डालूंगा, और स्टोरी डालते ही आपको देखनी है, उसको लर्न करना है मीनिंग्स को, और फिर अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। आई होप आप जल्द ही इंग्लिश स्पीकिंग भी करने लग जाओगे। तो मैं जैसे इस सीरीज़ का ये इन स्टोरी की सीरीज़ कंप्लीट कर दूँगा, उसके बाद अपने इस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चालू कर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।